विष्णुराम मेढी एक भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1950 से 1957 तक असम के मुख्यमंत्री और जनवरी 1958 से मई 1964 तक मद्रास राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतीश पांडे है और ये एक पर्सनालिटी वीडियो की सीरीज है जिसमें मैं हर एक पर्सनालिटी पे डिस्कस करूंगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्ली लाइफ। विष्णुराम मेढी का जन्म 24 अप्रैल 1888 को गुवाहाटी के पास हाजो के गरीब आसमी किसान सोनाराम और अलेही के घर हुआ था। वह एक बहुत ही मेधावी छात्र थे। विष्णुराम ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल में अध्ययन किया और 1905 में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। विष्णुराम के पूर्वज 18वीं शताब्दी की शुरुआत में तत्कालीन कोच साम्राज्य कूच बिहार के बारापेटा के माध्यम से हाजो में बस गए थे और उन्हें प्रसिद्ध गयग्रीव माधव मंदिर में मेढी का प्रभार दिया गया था। हाजो के एक प्रमुख व्यक्ति स्वर्गीय होलीराम मेढी गौरीपुर के जमींदार द्वारा संचालित अंग्रेजी स्कूल गौरीपुर में पढ़ने के बाद ब्रिटिश शासन के तहत एक अतिरिक्त सहायक आयुक्त बन गए, क्योंकि उस समय असम में कोई अन्य स्कूल नहीं था जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करता था। स्वर्गीय होलीराम मेढी की शिक्षा के लिए दृढ़ता ने शायद बच्चे विष्णुराम को बड़े सपने देखने और खुद उच्च अध्ययन करने के लिए उत्साहित किया, जो उन दिनों बहुत ही असामान्य था। अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था, और 1911 में ढाका विश्वविद्यालय से कार्बनिक रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। विष्णुराम ने कानून की पढ़ाई की और 1914 में उन्हें बार में बुलाया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। 1920 के दशक में विष्णुराम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1926 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पांडु अधिवेशन की स्वागत समिति का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। 1930 में विष्णुराम असम प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। विष्णुराम मेढी ने भारत के लिए असम को सुरक्षित करने और भारत की स्वतंत्रता के दौरान समूह के तहत पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनने से रोकने में गोपीनाथ बरदोली के साथ सहायता और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स। जब 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई, तो विष्णुराम ने गोपीनाथ बरदोली के मंत्रिमंडल में एक मंत्री के रूप में कार्य किया। 1950 में विष्णुराम असम के मुख्यमंत्री चुने गए और 1950 से 1957 तक सेवा की। मुख्यमंत्री के रूप में मेढी ने बांग्लादेश से अवैध प्रवाह की गंभीरता को समझा, जो स्थानीय आबादी के लिए गंभीर खतरा था। उन्होंने अवैध बसने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसने उन्हें अपनी ही पार्टी के कुछ शक्तिशाली सदस्यों के बीच अलोकप्रिय बना दिया, जो बसने वालों को प्रमुख वोट बैंक मानते थे। असम के कई दिग्गज सहित विष्णुराम ने राजनीतिक विरोधियों ने अवैध बसने वालों और नागा विद्रोह के खिलाफ उनके कठोर उपायों के लिए राजनीतिक समर्थन के क्षरण की आकांक्षा के साथ हाई कमान को उनके खिलाफ आरोप लगाया। स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद और अन्य नेताओं के साथ उनके संबंध धीरे धीरे खराब हो गए और अंततः विष्णुराम मेढी को लोकप्रिय सार्वजनिक नेता होने के बावजूद असम से मद्रास के राज्यपाल के रूप में बाहर कर दिया गया। उनका संपन्न सादगी, ईमानदारी और असम और भारत के लिए प्यार महान था। उन्हें असम के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। डेथ। विष्णुराम मेढी का लंबा जीवन था, जो 21 जनवरी 1981 को 52 वर्ष की आयु में समाप्त हो गया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी इच्छा के अनुसार
हाजो में उनके घर को शिशु कल्याण केंद्र में बदल दिया गया था, जबकि गुवाहाटी के लता सील के दूसरे घर को विष्णु निर्मला ट्रस्ट के तहत बच्चों का पुस्तकालय बनाया गया था। तो ये थी विष्णु राम मेडी जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।